बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमज़ान करीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर ख़ान। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं हसूल रिज़्क़ हलाल, इस्लामी तालीमात और कुरान करीम की रोशनी में। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मज़हबी स्कॉलर और मुसन्निफ़ और उसके साथ ही इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ग्लोबल के मुंतज़िम आला इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब। अब्दुल हकीम मलिक साहब, अगर बात की जाए हसूल रिज़्क़ के हवाले से, तो कुरान करीम में हसूल रिज़्क़ और ख़ास तौर पर असूल तिजारत के हवाले से क्या अहकामात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। यासिर खान साहब, इस्लाम की बेसिक कोर जो है ना, वो हलाल और हराम का नज़रिया है जी। अलाउड और फॉरबिडन चीज़ों का। तो जो रिज़्क़ हलाल है ना, इसकी कोर हैसियत है। कुरान करीम में बारहा हमें इसकी तलकीन मिलती है कि इसके लिए हमें 5-6 आयात करीमा जो सूरत आए हैं कुरान करीम में, जैसे कि सूरत अल-बकरा है, अल-माइदा है, अल-इनाम है, नमल है, मोमिनून है, इसमें हमें बेपनाह हिदायत मिलती हैं। सबसे पहले देखें कि जो सूरत निसा की 24 नंबर आयत है कि नाजायज़ तरीक़ों से लेन देन से हलाकत के मुर्तकिब ना हो। जी। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, यानी ये एक के जायज़ तिजारत का हुक्म है ताकि रिज़्क़ हलाल आए। इसी तरह यह है कि नाजायज़ कारोबारी फ़ायदे के हसूल के लिए जो है ना, किक बैक्स, रिश्वत लेना, ये भी हराम करार दिया गया। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 188 है कि आप अपने मनफ़ैत के लिए अहकाम जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उन तक किक बैक्स या रिश्वत के माल ना पहुँचाओ। इसी तरह यह है सही पैमाने नाप तोल के औज़ान ठीक रखो, यानी एग्जैक्ट मैयर्स रखो। 9 मरतबा इसके मुतल्लिक़ आई है। अल्लाह ताला ने ऊफ़ुल कैल वल मीज़ान का जो हुक्म दिया है वो अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन ने बनी इसराइल में, हूद में, शोरा में, कि लोगों अपने पैमानों को देते वक्त जो है ना, वो कम और लेते वक्त ज़्यादा का तस्वुर ना करो, क्योंकि इससे जो कुछ तुम्हें होगा वो हराम होगा। और एक खूबसूरत जो बात है वो सूरत अल-आराफ की जो है 163 नंबर आयत है कि जब आप हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म करते हैं ना, या इस फ़िक्र से आज़ाद होने की कोशिश करते हैं रोज़ी के हसूल के लिए, तो अल्लाह ताला फरमाता है हराम चीज़ों की रग़बत रखने वालों के लिए रिज़्क़ हलाल का हसूल दुश्वार गुज़ार लगता है। यानी जिसको हराम खाने की आदत है उसको वैसे ही मुश्किल लगता है कि इसमें तो कमाई नहीं है जी, इसमें तो कुछ नहीं होगा जी, जब तक हम इसमें मिलावट नहीं करेंगे, या जब तक इसमें हम, यानी अब कह लें ये तो एक बहुत बड़ा फील्ड है, बड़ा फील्ड है। और ये इसलिए जो है ना, अल्लाह ताला ने जो है ना, दगाबाज को, ख़ाइन को, धोखेबाज को, मुआहदात को तोड़ने वाले को, ये सब जो हैं ये नापाक चीज़ों से दूर रहने की तलकीन है, जिसकी हमें अल-माइदा की सूरत नंबर 100 जो है वो बहुत तफसील से हमें बताती है कि अहले ईमान के लिए इज़्ज़त और आबरू की रोज़ी जो है वो हराम खोरी से ममानत है जी, और वो एक दूसरे का माल नाहक खाने से मना करती है जी। अच्छा अब्दुल हकीम साहब, अगर बात की जाए हसूल रिज़्क़ के हवाले से और उसके साथ ही तिजारत के हवाले से, तो कारोबार में बाहमी मुआहदात और लेन देन के बारे में कुरान के क्या अहकामात है? वैसे तो कुरान ने हर पहलू में, हर चीज़ में रहनुमाई फरमाई है मुसलमानों की, और इस हवाले से क्या कुरान करीम में ख़ास तौर पर अहकामात हैं और क्या हवाला जात है? देखें, हसूल रिज़्क़ जो है ना, असल में यही जो है ना, ये असूल तिजारत में भी इसको कवर करता है कि जब आप रोज़ी कमा रहे हैं तो किसी न किसी तरह का लेन देन कर रहे हैं ना। तिजारत क्या है, छोटे पैमाने पर है, बड़े पैमाने पर है, तो उसमें यही बात कही है कि नाजायज़ मुनाफाखोरी से परहेज़ करना है, जायज़ तिजारत जायज़ तरीक़ों से करनी है, स्मगलिंग नहीं करनी, या कोई यानी बैन आइटम्स को नहीं करना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमने देखना है कि हमने कानूनी ज़ाब्ते जो है ना बरूकार लाने हैं। और ख़ास तौर पर बाहमी मुआहदात के मुतल्लिक़ बहुत ही तफसील से आया है अल-बकरा की सूरत नंबर 282 में कि ऐ लोगों, जो भी मामला आपस में हो उसको ज़ुबानी की बजाय ज़ब्त तहरीर में लाओ, वो पूरी तरह आपकी जो है ना तहरीर में हो। अगर तहरीर में लाएंगे तो देखें टैक्स एवेड नहीं होगा,
जी, टैक्स आप अदा करेंगे, आप उसकी चोरी नहीं कर सकते, ज़बानी माहदों में चोरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ममलिकत को जो नुकसान पहुँच रहा है वो भी हमारे ज़बानी लेन देन से पहुँच रहा है। मियादी कर्ज़ के मुआहदात को ज़ब्त तहरीर में लाना है, कानून रहन को, मार्गेजेस को अपनी इनको लेना है कि कोई चीज़ तुम गिरवी रखते हो किसी के पास, मॉर्गेज करते हो, तो इसको जब तक हम नहीं रखेंगे तो कोई फ़रीक के मौत आने पर, किसी फ़रीक के वरसा के बेईमान होने पर, किसी के कुछ होने पर, तो ये सारा निज़ाम तल पट हो जाएगा। और अमानत की पासदारी तो सुन्नत पैगम्बरान है, यानी सब पैगम्बर जो अल्लाह ताला ने भेजे वो अमीन थे, तो उन्होंने जो है ना अमानत की हिफाजत की है, वादों की पासदारी की है। दौलत के इर्तकाज से रोका गया है कि ढेर मत बनाओ इसको, जब आप तकसीम करेंगे, आप इसको किसी काम में लगाएंगे तो उससे पता नहीं कितने जॉब्स निकलेंगे, कितने लोग रोज़गार से निकलेंगे। अगर हम सांप बनकर अपने ही दौलत पर इकट्ठे करने पर करेंगे तो उससे जो है ना पहिया मईशत का भी रुक जाएगा, लोगों की ज़िंदगी भी जो है ना अजीरन हो जाएगी। अच्छा, बड़ा खूबसूरत पहलू अमानत के हवाले से आपने भी जिक्र किया। कुरान करीम की रोशनी में, कुरान करीम के अहकामात की रोशनी में अमानत और कर्ज़ के बारे में क्या अहकामात हैं और क्या हदूद क़यूद है? देखें जी, कर्ज़ के बारे में भी वही मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि लेन देन के मामलात को ज़ब्त तहरीर में लाना है। वैसे जो कुरान करीम कहता है कि कर्ज़ दे दो जिसको, मगर उसको वापसी के लिए उसकी हैसियत के मुताबिक उस पर जबर वो ना करो। इसी में ही एक पहलू निकलता है सूद का, जिसके बारे में इतनी ज़्यादा यानी देखें कि उसको कतई तौर पर 9 हिजरी में इसको सूद को छोड़ने का हुक्म आया कि किसी की मजबूरी के वक्त आप उसको अगर कोई इमदाद देते हैं तो फिर उसकी वापसी के लिए उससे ज़्यादा वसूल करना फ़िक्स तौर पर कि मैं आपके बेटी की शादी के लिए या सर्दियों में गंदम के लिए आपको दे रहा हूँ तो आपको इतने पैसे देने हैं। किसी की मजबूरी से अगर किसी भी तरीके से फ़ायदा उठाना और उससे ज़्यादा नफ़ा लेना सूद के ज़ुमरे में आता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ऐसे सूदखोर जो हैं वो कब्रों से ऐसे हवास बाख्ता उठेंगे जैसे किसी जिन ने इनको जो है ना वो लिपट लिया हो। और सूद का जो ज़हरी इजाफ़ा है ना, ये एक शराब है, धोखा है, असल में इसकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह ताला सूद को नाबूद और तिजारत को बढ़ाता है। और ये तमाम आयात जो है ना, ये अल्लाह ताला आल इमरान में सूद खाने वालों के लिए दोज़ख की आग की वईद आई है। और सूद की नाजायज़ तावीलें करना, हीले बहानों से खाना, उसके मुतल्लिक़ सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 9 हमें बताती है कि सूद को जायज़ करार देने के लिए ना इसके मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके मत ढूंढो, ये बस हराम है तो ये हराम है। और अल्लाह ताला फरमाता है तुम मुझे धोखा नहीं देते बल्कि तुम अपने आप को धोखा देते हो। सूद के हवाले से अगर बात करें तो सूद के हवाले से कुरान करीम में वाज़ेह अहकामात हैं और जो उसकी सज़ा है और उसके जो नुकसानात हैं वो बताए गए। अगर प्रैक्टिकली देखें माशरे में एक आम अमूमी तौर पर जो अगर नज़र दौड़ाएँ तो एक आम आदमी को या माशरत को या मईशत को माशी तौर पे क्या माशरे को नुकसान पहुंचता है सूद से, इसके हवाले से ज़रा रोशनी डालें और ये बताएं हमारे व्यूअर्स को। देखें जी, सूद इतनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि इस पर आलम इस्लाम ने कोई काम नहीं किया, इस्लामी ममलकतों ने कोई काम नहीं किया। यानी देखें अरब ममालिक की जितनी स्टेट्स हैं, जितने बड़ी ताकतें हैं जो इस्लाम की ताकतें हैं, कि तेल की ताकत है, क़ुव्वत है, पैसा है, ये कंसोर्शियम बनाकर अभी उलमाए कराम का दुनिया में अभी तक कोई वाज़ेह सबूत ये नहीं दे सके कि तिजारत में और इस मईशत के कारोबार में ये जो पैसे की गर्दिश है इसमें हम सूद को कैसे यानी हलाल तरीके से हम कर सकते हैं। इसके हम नाम तो बहुत दे रहे हैं मगर अभी तक इसका कोई ऐसा पहलू निकला नहीं है जिसके लिए कोई वाज़ेह तौर पर मैं कह सकूं कि हमने इस पर काबू पा लिया है। अभी तक हम इसकी तशरीह में ही लगे हुए हैं, अभी तक हम इसको समझ नहीं सके कि है क्या। अब देखें, अब कार फिनांसिंग है, हाउस फिनांसिंग है, अलग कोई भी चीज़ लें, अब इस पर ये उलमाए दीन का काम है, ये ममलकतों का काम है, हुक्मरानों का काम है कि वो अल्लाह ताला के इस वईद से जो दोज़ख की वईद है इससे बचाने के लिए वाज़ेह अहकामात वज़ा करें, लोगों को बताएं और ताकि हमारा मुआशरा जो है वो अल्लाह ताला की उस गिरफ्त से बच सके जो आखिर हमने उसके सामने हाज़िर होना है। बहुत शुक्रिया अब्दुल हकीम मलिक साहब, इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब
हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की हमने हसूल रिज़्क़ और हसूल रिज़्क़ हलाल जो है उसकी इस्लामी तालीमात की रोशनी में क्या अहकामात हैं और क्या पैगाम कुरान करीम से मिलता है और कुरानी तालीमात में हसूल रिज़्क़ और हसूल रिज़्क़ हलाल के हवाले से क्या अहकामात मिलते हैं। कल आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे, नए उन्वान के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।